गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 4 का ए पढ़ते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। वो चार्ट इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम 2 वर्ष के लिए समझते हैं। 2 वर्ष के लिए समझते हैं। क्या समझते हैं कि हमको रेट मालूम है, रेट परसेंट मालूम है, तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं कि जब रेट परसेंट मालूम हो और टाइम 2 वर्ष के लिए है, सबके लिए 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग आर को दुगना कर देंगे, 2R। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आर का स्क्वायर करेंगे और बटा 100 करेंगे और प्लस में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। यानी कि साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और कितना ज़्यादा होता है? साधारण ब्याज अगर 2R है तो 2R से ज़्यादा होगा, प्लस होगा। तो कितना ज़्यादा होगा? तो रेट का भी रेट लगता है, यानी इंटरेस्ट का भी जब इंटरेस्ट लगता हो उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आर का आर परसेंट है, तो आर का आर परसेंट यानी कि आर का स्क्वायर बाय 100। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब डिफरेंस पूछे तो हम लोग कुछ नहीं है, आर का स्क्वायर कर देंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब इस चार्ट को हम लोग बनाते हैं आगे। जब रेट हमारा 2% हो तो साधारण ब्याज सिर्फ दुगना कर दीजिए, तो 2% का दुगना 2 का दुगना 4, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो उसके जगह पे हम 2 अंक के बाद पॉइंट दे सकते हैं। तो 4 है, ये को 0 अपना मन से बैठा करके यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए। और 2R, तो आर का जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो 2 दूना का कितना हो जाएगा? 4। और जब हमको CI और SI का अंतर निकालना है तो आर का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से जब हम भागा देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए ना। इसी प्रकार यदि हम 5% का निकालें तो साधारण ब्याज तो सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए, तो 5% का निकालना है तो 5 दूना का 10। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है तो आर का स्क्वायर बाय 100, तो आर तो 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और बाई 100 लिखिए या फिर 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दोनों जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि 10.25। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 10% का निकालते हैं। तो 10% का निकालते हैं, जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो दुगना हो जाएगा खाली, यानी कि 20। और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो पहले स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 और डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं यानी कि 1 हो गया। तो साधारण ब्याज 20 और अंतर 1, तो 20 और 1 21। एक और निकालते हैं 12% का, तो साधारण ब्याज तो दुगना यानी कि 24 हो जाएगा। और दोनों का अंतर निकालने के लिए पहले स्क्वायर करते हैं, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और डिवाइडेड बाय 100 न लिख करके हम 2 अंक के बाद पॉइंट देते हैं। तो 24 रुपया साधारण ब्याज और 1 रुपया 44 पैसा अंतर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 24 और 1 25 रुपया और 44 पैसा।
और इस प्रकार से हम लोग पूरा चार्ट को बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपया है। इस चैप्टर में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जो रुपया में होता है, जिसमें 8 रुपया है, यही रियल नंबर होता है। और हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला होता है, रियल बाई रेशियो इंटू आस्क। तो रियल नंबर वही होता है जो रुपया में होता है। तो अंतर 8 रुपया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 रुपया है। ये क्या है, अंतर है, अंतर 8 रुपया है। और हम लोग जानते हैं कि अंतर का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का जो फॉर्मूला होता है वो R²/100 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग R² यानी 4 का स्क्वायर 16/100, और जो पूछता है उसको इंटू आस्क करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वह धन ज्ञात कीजिए। धन मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हम लोग 100 समझते हैं। अब बनाते हैं, 8 दूना का 16 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 50 बार में, यानी कि 50। आई बट्टा के नीचे बटा है तो वह ऊपर चला जाता है, यानी कि 100। 5000 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक धनराशि के 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया 25 पैसा है। अंतर कितना है, 1 रुपया 25 पैसा है। और हम लोग जानते हैं कि अंतर होता है R², अंतर होता है R²/100। तो R², R तो है 5, तो 5 का स्क्वायर 25/100। और जो पूछता है उसको इंटू आस्क करते हैं, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि मतलब प्रिंसिपल मतलब 100 होता है। अब हम लोग काटते हैं, यह पॉइंट कटेगा तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको भी काट सकते हैं या इसको भी काट सकते हैं। और 25 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि 500, 500 रुपया हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं कि इसी में अगर क्वेश्चन पूछता कि साधारण ब्याज क्या होगा, क्वेश्चन यही रहेगा। सिर्फ पूछ दिया कि धनराशि ज्ञात है, इसके जगह पे पूछता कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो हम लोग बनाते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल नंबर कि अंतर है 1 रुपया 25 पैसा। अब हम लोग जानते हैं कि अंतर होता है R², अंतर होता है R²/100। तो R² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और बटा 100। और जो पूछता है उसको हम लोग गुना करते हैं। पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो हम लोग अभी इस चार्ट में समझे हैं कि साधारण ब्याज निकालने के लिए रेट को दुगना कर देंगे तो वह साधारण ब्याज हो जाएगा 2 साल का। तो साधारण ब्याज 2 साल का, रेट को दुगना कर दीजिए तो रेट तो है 5, तो 5 का दुगना 10। अब काटते हैं, ये पॉइंट कटेगा तो बट्टा में हो जाएगा 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, 25 से काटेंगे 5 बार में, अब 5 गुना 10 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो रही हमारा क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए निकालने के लिए हम लोग सीखे। अगर इससे ज़्यादा टाइम दिया हुआ हो, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, तब हम लोग दूसरा मेथड से बनाएंगे। यह मेथड सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए और सबसे इजी मेथड है। आते हैं 4B कि किसी धन में 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है, 3 वर्ष का। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए पूछे या 4 वर्ष के लिए पूछे या 5 वर्ष के पूछे, अब एक ही मेथड से बनेगा। 2 वर्ष के लिए भी इस मेथड से बनता, लेकिन 2 वर्ष के लिए यह मेथड जो है वो ज़रा सा हार्ड हो जाता। 2 वर्ष के लिए यही मेथड अच्छा है अंतर निकालने के लिए,
कि आर का स्क्वायर बाई 100 कीजिए या फिर 2 अंकों के बाद पॉइंट दे दीजिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपया का अंतर है, और यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। इसमें हम प्रिंसिपल को 100 नहीं मानेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें प्रिंसिपल होगा। जिस समय रेट दिया हुआ है 10%, रेट दिया हुआ है 10%, तो परसेंट जब हटेगा तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 1/10 हो गया। रेट कितना हो गया 1/10। तो यह जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसी को हम लोग प्रिंसिपल मानते हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल मानते हैं। जिस समय टाइम 3 वर्ष है तो इसका पावर 3 कर देंगे। टाइम अगर 2 वर्ष रहता तो ये 10 का स्क्वायर कर देते हैं। टाइम अगर 4 रहता तो 10 का पावर 4 कर देते हैं। तो टाइम यहाँ 3 है तो 10 का पावर 3 करेंगे तो 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब हो जाएगा कितना 1000। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पहले समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का टोटल टाइम दिया हुआ है, तो पहले लिख देंगे 1 साल 2 साल और 3 साल। अब क्या करेंगे कि 1000 का रेट कितना हो गया 1/10, तो 1000 का 1/10 निकालेंगे। 1000 का 1/10 निकालेंगे। साइड में अगर निकालें कि 1000 का 1/10, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, 1 जीरो कम जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि साधारण ब्याज होगा 1 साल का कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि हर वर्ष साधारण ब्याज सेम ही रहता है। पहला साल भी 100 रुपया, दूसरे साल भी 100 रुपया, और तीसरे साल भी 100 रुपया, चौथे साल, 5वें साल, छठे साल, हमेशा साधारण ब्याज हर वर्ष क्या होता है सेम होता है। यह जो हमने लिखा है वो क्या लिखा साधारण ब्याज लिखा। अब हम लोग समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ब्याज का भी ब्याज लगता है, उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो 1 साल का तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, यानी 100 रुपया रहेगा। जब दूसरे साल की हम बात करें तो इसके पहले वाला का ब्याज लगेगा, तो ये दूसरा साल है, इसके पहले कितना है 100, इसका भी 1/10 लगेगा। तो 100 का 1/10, 1/10 ही ना है रेट, तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 साल तक का ये हो गया। अब तीसरे साल में आएंगे तो इसके पहले वाला सभी ब्याज पे ब्याज लगेगा। तीसरे साल के पहले जितने भी ब्याज हैं सब पे ब्याज लगेगा। तो यह 100 रुपया है, इसका 1/10 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका 1/10 लिखेंगे तो 10 होगा, और 10 का 1/10 लिखेंगे तो यानी कि 1 हो जाएगा। अब समझिए कि यह जो पूरा यहाँ से लेकर के ये तक जो हुआ यह कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और यह जो लाइन सिर्फ है, यह जो लाइन है ऊपर वाला जो लाइन है यह हमारा साधारण ब्याज होता है। यह जो पहला लाइन होता है वह साधारण ब्याज होता है, लिखा हुआ है। अब पूरा जो लाइन है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ऊपर वाला लाइन छोड़ करके ये जो बाकी लाइन है नीचे वाले जो सारे हैं वो जो है हमारे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो यहाँ देखिए साधारण ब्याज बात करें तो 100 100 100 यानी कि साधारण ब्याज 300 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 100 100 100 300, और 10 20 30 और 31 यानी कि 331 होगा। और यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर की बात करें तो सिर्फ नीचे वाला यानी कि 10 20 30 और 31 होगा। अब आते हैं हम लोग रियल बाय रेशियो इनटू आस्क। तो इस क्वेश्चन में रियल नंबर था कि ब्याज में 31 रुपया का अंतर है। क्वेश्चन बोला है
कि ब्याज में अंतर कितना है, 31 रुपया का अंतर है। और हम लोग यहाँ भी देखें कि अंतर के मतलब खाली नीचे वाला 10, 20, 30 और 31 है। तो रियल नंबर में बोला है कि अंतर 31 रुपया है, हम लोग निकालें उसके अकॉर्डिंग भी अंतर 31 आया। और जो पूछता है उसको गुना करेंगे। पूछा है कि धन ज्ञात कीजिए, धन ज्ञात कीजिए मतलब प्रिंसिपल, और हमारा प्रिंसिपल यहाँ कितना है, 1000 है। 31 से 31 कट जाएगा और 1000 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम लोग फिर से एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपया अधिक है। 155 रुपया अधिक यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 155 रुपया। और जबकि ब्याज की दर 10% है, फिर 10% है। चलिए फिर से समझ लेते हैं इसको। 10% का मतलब हुआ 10/100 यानी कि 1/10। प्रिंसिपल हम लोग ये जो नीचे होता है डिनोमिनेटर उसी को स्क्वायर और क्यूब करके हम लोग प्रिंसिपल मानते हैं। टाइम 3 वर्ष है तो इसका क्यूब करेंगे यानी 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। साधारण ब्याज जो होता है 3 साल का है ना, तो लिखेंगे 1 साल या 2 साल या 3 साल। साधारण ब्याज जो होता है ना वो प्रिंसिपल का रेट निकाल देते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया 1000 और उसका रेट है कितना, 1/10। तो 1000 का 1/10 निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा यानी कि यह 100 हो जाएगा। और साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो पहला साल 100 आया तो दूसरा साल भी 100 होगा और तीसरे साल भी 100 होगा। यह जो एक लाइन अभी बना यह क्या बना, साधारण ब्याज बना। अब हम लोग आते हैं कि पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, ठीक है। अब दूसरे साल की बात करें तो 100 का फिर 1/10 निकालेंगे तो 100 का रेट, तो इस 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, तो 100 का 1/10 10 हो जाएगा। यह 2 साल के लिए हो गया, इतना हमारा 2 साल के लिए हो गया। तीसरे साल में जब हम आएंगे तो तीसरे साल के लिए जब हम आएंगे तो इसके पहले जितना रहेगा ना सब का 1/10 निकालेंगे। तो 100 का 1/10 इसका निकालेंगे तो 10 होगा, इसका 1/10 निकालेंगे तो 10 होगा, इसका 1/10 निकालेंगे तो 10 का 1/10 1 होगा। अब समझिए कि यह साधारण ब्याज था ऊपर वाला लाइन, और यह पूरा की जब हम बात करें तो यह होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और सिर्फ नीचे वाला की हम बात करें तो यह हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज 100 100 100 यह 300 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 1 2 300 और 10 20 30 और 31 यानी कि 331, और अंतर नीचे वाला होता है यानी 10 20 30 और 31। अब आते हैं रियल बाय रेशियो इनटू आस्क। क्वेश्चन बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 155 का अंतर है, 155 रुपया अधिक है। तो 155 रुपया अधिक है, इसका मतलब कि दोनों में अंतर 155 रुपया का है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और हम लोग के अकॉर्डिंग अंतर कितना आ रहा है, 31। और जो पूछता है उसको हम लोग गुना करते हैं। तो पूछा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए, तो धनराशि कितना हो गया, धनराशि यहाँ पर प्रिंसिपल 1000 है, काटेंगे 5 बार में यानी कि 5000 हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? अब हम लोग समझते हैं कि जैसे में इसमें हुआ अंतर 155 है, हम लोग के अकॉर्डिंग अंतर 31 आया। जो पूछता है उसको गुना करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज यहाँ कितना आ रहा है, ऊपर वाला लाइन 100 100 100 यानी कि 300 से हम लोग यहाँ पर गुना कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी सब को यानी कि 331 से यहाँ हम लोग गुना करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। कभी कभी एग्जाम में और खासकर मेंस में 4 वर्ष का भी पूछता है, तो हम लोग 4 वर्ष को समझते हैं, ठीक है। तो 4 वर्ष वाला में क्वेश्चन है हमारा कि किसी धन का 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर
684 रुपया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 20% है, 20% है, तो 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। प्रिंसिपल हम लोग नीचे वाले को मानते हैं, लेकिन जितना टाइम रहता है उतना पावर कर देते हैं। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर हर हमारा 5 है और टाइम 4 है, तो 5 का पावर 4 करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, क्यूब होता है 125 और पावर 4 हो जाएगा 5 का पावर 4 625। अब साधारण ब्याज की बात करें तो 4 साल का, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। तो पहला साल का पहले निकालते हैं। तो 625 का रेट है 1/5, तो 625 का 1/5 जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 125। तो हर साल तो साधारण ब्याज यही रहता है, यानी कि 125 ही रहेगा हर साल। ठीक है, यहाँ तक यह हमारा क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ। हर साल साधारण ब्याज सेम होता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, तो पहले साल का तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम ही रहता है, इतना ही रहेगा। लेकिन जब हम दूसरे साल का यहाँ लिखने जा रहे हैं तो पहला का फिर ब्याज लगेगा। इसके पहले जो भी है तो 125 है, तो 125 का फिर 1/5 लगेगा। तो 125 का 1/5 लगेगा, यानी कि 25 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल से पहले जितने भी रहेंगे सबका इंटरेस्ट लगेगा 1/5। तो इसका 1/5 तो 25 लिखेंगे, इसका 1/5 तो फिर 25 लिखेंगे, और 25 का 1/5 तो 25 का 1/5 कितना होगा, सिर्फ 5 होगा। अब आते हैं चौथे साल की बात करेंगे। तो चौथे साल के पहले जितने भी हैं सबका 1/5 लगेगा। तो इसका 1/5 कितना होगा, 25, इसका 1/5 25, इसका 1/5 25, और 25 का 1/5 5, इसका भी 5 और इसका भी 5, और 5 का 1/5 कितना होगा, तो 5 का 1/5 1 होगा। अब समझिए कि यह जो लाइन था वो साधारण ब्याज था, और यह जो पूरा है वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और दोनों का अंतर की जब बात किया जाए तो सिर्फ ब्लू कलर से जो हम लोग लिखे नीचे वाला पार्ट, ये अंतर होता है। तो ये कितना है, जोड़ते हैं 25 को पहले खाली जोड़ते हैं। तो 25 50 75 75 और 25 100, 100 हो गया। 25 और 50 तो हो गया 150, 150 और 5 10 15 20 1 21, तो 150 और 21 यानी कि 171 हो गया, 171 हो गया। अब आता है रियल बाय रेशियो इनटू आस्क। क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि अंतर दिया हुआ है, देखिए अंतर दिया हुआ है 684, और हम लोग समझते हैं कि अंतर कितना है, हम लोग के अकॉर्डिंग 171, और जो पूछता है उसको गुना करते हैं। तो पूछा है कि वह धनराशि, वह धन ज्ञात कीजिए। तो वह धन मतलब कितना है, हमारा प्रिंसिपल है 625। काटते हैं तो यह 4 बार में कट जाएगा। अब गुना करते हैं 625 में 4 से, तो 25 चौके तो 100 हो जाएगा, अच्छा चौके 24 अब 25, यानी कि 2500 आंसर हो जाएगा। मेन रूप से हम लोगों को एग्ज़ाम में 2 वर्ष और 3 वर्ष का ही पूछता है, सिर्फ 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए पूछता है। 4 वर्ष के लिए कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है, और 4 वर्ष के लिए ज़रा सा हार्ड हो ही जाता है, चाहे आप जिस मेथड से बनाएं। तो हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 2 और 3 साल के लिए अक्सर एग्ज़ाम पूछता है, और 4 साल के लिए बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछता है, इसलिए हमने बतलाया। ठीक है दोस्त।